वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामि स्वरूपी सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिशरणं 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 सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। साधक संजीवनी श्लोक अध्याय 4 श्लोक संख्या 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हित्स्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा
समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है। समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है। उस आत्मपरायण कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। संशय के रहते कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञान संभूतम पद का भाव है सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्वों को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप अविनाशी है। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 राम 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 राम। गोविंद नारायण। गोपाल की जय। आवाज आ रही है? हाँ भाई सवारी। देखो, मेरे हिसाब से कल 41वें श्लोक का भी विवेचन नहीं हो पाया होगा। कल 40वें श्लोक का ही हुआ था। अच्छा। हाँ, 41वां श्लोक का नहीं हो हाँ पाया था। तो थोड़ा सा अच्छा। आप 41वां 41। श्लोक की, हाँ, ठीक थोड़ा सा ठीक इसका है भाई। पढ़िए। हाँ। श्लोक उच्चारण हो गया तो श्लोक करूँ? श्लोक का उच्चारण हो गया था और उसके अच्छा आगे पर एक बार श्लोक भी बोल दीजिए आप वापस, ठीक रहेगा। अच्छा। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन् निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली है और हमारी दिखती है, वे सब दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मान कर लगा दिया जाता है, तब कर्मों का और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया, वह पुरुष योग संन्यस्त कर्मा है। जब कर्म योगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्मा होता है। नारायण 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 नारायण। बताओ भाई, देखो 39 और 40 है ना, नहीं 40, हाँ 39 और 40। 39 में तो भगवान ने बताया है कि ज्ञान प्राप्ति का कौन अधिकारी है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। और 40 में अपात्र का बता दिया कि संशयात्मा विनश्यति, अज्ञस्य श्रद्धाना, जो उसका विवेक भी अपना काम में नहीं ले रहा है और श्रद्धा भी नहीं है हाँ। संतों में महापुरुषों में, तो उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो जानते नहीं और दूसरों की मानते नहीं, वो अपनी बात को ही लेके रहते हैं, उनको न अयम लोको न परो न सुखम, न तो यहाँ इस लोक में उनको सुख मिलता है न परलोक में मिलता है, कहीं भर भी उनको सुख नहीं मिलता है। तो ये भगवान ने 39 और 40 में बताया, ठीक है ना।
अब भगवान के 41वें श्लोक में है ना, भगवान इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय कर्म योग का अध्याय है। तो अब अर्जुन था ना, तो अर्जुन के प्रति भगवान का अत्यंत प्रेम है। तो अब भगवान भाई अर्जुन के सामने तो युद्ध था ना, तो भगवान अब कहते हैं कि तू कर्म योगी, जो जैसे अपने सामने ग्रस्त है, घर के कामकाज है, जो कुछ भी है, तो इनको करते हुए आप कैसे सिद्ध हो जाओ, ये इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। बड़ी विलक्षण बात। आप जहाँ हो, जिस वातावरण में हो, वहां पे ही आपको वो चीज मिल जाए, वो जो खास मुख्य मनुष्य जन्म का जो एकदम लक्ष्य है, उसको प्राप्त हो जाए। तो वो चीज भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो देखो एक एक चरण देखो, इसको कितना सुंदर चरण है कि योग संन्यस्त कर्माणम, योग संन्यस्त कर्माणम, कर्मों से संन्यास। आहा, देखो संन्यास, संन्यास यानी संन्यास मतलब कर्मों से संबंध ही विच्छेद हो जाए, ऐसा योग जिसे संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाए, और ज्ञान सचिन्न संशयम, और वो विवेक, वो ज्ञान से उसके सारे संशय, जो कुछ भी संदेह है वो संदेह समाप्त हो जाए कि भाई कर्म करते हुए हम कर्मों से अपना संबंध कैसे त्याग कर देंगे। कर्म तो कर रहे हैं, निरंतर अपन कर्म करते हुए, और भगवान कह रहे हैं कि आपका तो संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लो। वो योग बता रहा हूं मैं आपको, उस योग से आप काम करो। कितनी सुंदर, और वो ज्ञान, वो विवेक से उसके सारे संदेह, कर्म करते हुए भी वो कर्मों के तत्व को समझ जाता है कि मैं सारे कर्म करते हुए भी मैं कर्मों से, संपूर्ण कर्मों से मेरा संबंध विच्छेद हो सकता है। सारे कर्म करते हुए भी, सब कुछ काम करते हुए भी कर्म उसको बिल्कुल लिपाईमान नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको। इतनी सुंदर बात। और वो आत्मवंतम, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और न कर्माणि निबदंती, हे धनंजय, उसको कर्म कभी नहीं बांधते। कितना सुंदर श्लोक। आप ध्यान दो, श्लोक को हिंदी अर्थ ध्यान दे दोगे ना, तो श्लोक को याद करने में भी तकलीफ नहीं आएगी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबदन्ति धनंजय। हे धनंजय, जो इस प्रकार योग के द्वारा जिसने संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया, और विवेक के द्वारा जिसने अपने संपूर्ण संशयों का नाश कर लिया, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और उस मनुष्य को किसी प्रकार का कर्म नहीं बांधता। कितनी विलक्षण। श्लोक के मूल को पढ़ने मात्र से भी एक इच्छा होती है कि अरे क्या खजाना बताना चाहते हैं भगवान इस श्लोक के अंदर। उसको हमारे महाराज जी कितनी आगे इसका व्याख्या करके कितनी सुंदर बात बता रहे, उसको ध्यान दो। आप बताओ इस श्लोक में आपको कौन सी अच्छी बात लगी, बताओ। चंदा जी है क्या? हाँ, राम राम भाई साहब, प्रणाम। बताओ। राम राम भाई साहब, प्रणाम। राम राम। मुझे ना ये बात इतनी अच्छी लगी कि जब कर्म योगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए भी अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वास्तव में योग संन्यास्त कर्मा होता है। तो ये पढ़ के लगा कि हम भी ऐसे कब बनेंगे, मतलब तत्काल बन सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, कितनी विचित्र बात। ये बात पकड़ में क्यों नहीं आ रही हमारे, हम क्या क्या कहाँ तकलीफ हो रही है, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। जैसे कल है ना, ये पढ़ा था मैंने, ये जो श्रद्ध धानश्च, ये विशेष बात के नीचे जो अंडरलाइन के नीचे जो पढ़ा था, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञान को ज्ञान पूरा मान लेता है, लेना ही अज्ञान है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने में जीव में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत की सत्ता मानकर उसे महत्व दे देता है। असत को असत मानकर भी असत से विमुख नहीं होता, असत मानकर भी असत से विमुख नहीं होता, यही अज्ञान है। ये पढ़ा ना, तब मुझे लगा कि गलतियां तो हम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो वाली चीज मिल जाए। तो देखो फिर कितनी बात की, असत को असत मान कर भी हम जानते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, और फिर भी उससे नहीं हटते। भाई अपनी महाराज जी ने तो कहा आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बातों पे जाना ही नहीं, जो आप जानते हो, जो आपको लगता है कि ये बात तो ठीक नहीं है, आपको जो लगता है
अपने को जो लगता है कि नहीं नहीं, अपना अंदर से अपना विवेक कहता है कि नहीं नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, तो वो तो कम से कम नहीं करें। हाँ, कम से कम जो अपने अपने स्वयं जानते हैं कि इस बात को करने से अहित होगा, अपना नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान होगा, और शास्त्र के अनुसार नहीं है, मर्यादित नहीं है, और ये ठीक भी नहीं है, स्वयं जानते हैं और फिर भी उसको कर लेते हैं। तो यही तो अज्ञान हुआ, यही तो यही है। मूर्खता हुई। हाँ, और और क्या हुई फिर बताओ? पढ़ा कि जब कर्मयोगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में हाँ नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वही वास्तव में योग्य संन्यास्त कर्म होता है। हाँ, तो इसे आप देखो, बात ठीक ही है। अपन ये कर्म में जो अकर्म वाला बात बताई है ना, ये इतनी जी, विलक्षण बात है, ये इस श्लोक की, इस अध्याय की, अपन इसको कहते हुए ना, सार बात तो भी कम नहीं है। जैसे ये 18वां श्लोक निकालो आप, 18वां श्लोक निकालो इसी का ही। कर्मण्य कर्मय पश्ये द कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। आहा, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, देखो आप इस श्लोक को पढ़ो, इस श्लोक का कर्म भाव करो। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, हाँ अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक हाँ कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का फल मुझे मिले, ऐसा हाँ भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। हाँ प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला है। इसलिए परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली होती है। फले सक्तो निबध्यते। आप कितना देखो, कितनी कर्म में अकर्म की, देखो इसमें हम बहुत विलक्षण डेफिनेशन दी है कर्म बड़ी। देखो अपन ने ये श्लोक जब पढ़ा था, इसका भाव अभी याद है या नहीं है, पर इस बात के ऊपर अपने बड़ी अच्छी व्याख्या हुई थी। तो मालूम है इस श्लोक के अंदर खास बात आई थी, एक अपनी विलक्षण बात आई थी, इतनी विलक्षण बात आई थी कि जिसको शरणानंद जी महाराज ने तो कहा है कि भौतिक उन्नति की पराकाष्ठा, भौतिक उन्नति की पराकाष्ठा कर्म योग। मतलब कितनी विलक्षण कर दी कि अपने अधिकार का तो त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा। हाँ, अपने अधिकार का तो त्याग कर देना और दूसरे के अधिकार की रक्षा कर देना, मतलब घर के ये देखो आप, मुख्य बाधा है ये ही अपने को ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जो ये है ना, ये समझने नहीं दे पा रही है अपने को। अपने अधिकार का त्याग, ये बात का इतना विशेष विवेचन हुआ उस समय, इतना खुलासा हुआ कि देखो इसके यहाँ पे, यहाँ जो हमारा जन्म हुआ है ना, वो सब ऋणानुबंधन है। पूर्व जन्म के, कई जन्मों के, किसी से लेना बाकी, किसी से देना बाकी, और उन्हीं को ही लेके परिवार बना। कोई पति बन के आया, कोई पत्नी बन के, कोई बालक बन करके, कोई माँ बाप बन करके, कोई दोस्त बन करके। अब वो कई कई लोग हमारे को सुख देते हैं, कई लोग हमारे को दुख देते हैं, तो वो सारा ऋणानुबंधन है। अच्छा, वो ऋणानुबंधन जब तक हम नहीं चुकाएंगे तब तक हमारी दुकान बंद नहीं होगी। तो वो चुकाने के लिए क्या करना है कि अपने अधिकार का त्याग। अपने अधिकार का त्याग का मतलब हो गया अब अपने को नया उनसे ऋण नहीं बांधना है। देखो ध्यान दो इस बात पे। हाँ, इसकी बहुत विशेष चर्चा हुई थी भाई साहब, जिसमें ये टॉपिक चला था कि जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है, किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों से अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। और इसको बंद करने का उपाय, आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का तो त्याग कर दें, और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें।
बस इस बस प्रकार। यहीं हाँ, पे रोको, आप यहीं पे बहुत रोको। बढ़िया। देखो कितना, आप देखो इस बात को कितनी, मेरे को तो केवल ये लाइन ही अगर हमारा जीवन बन जाए, भगवान से प्रार्थना करो, ठाकुर जी से, महापुरुषों सच से, में। कि बस ये हमारा हमारा जीवन बन जाए, ऐसा हमारा, ये केवल हमारा जीवन बन जाए बस। इसके लिए खूब प्रत्येक साधक साधिका इसके लिए प्रार्थना करे और प्रयास करे। क्या लिखा देखो इसके अंदर। भाई साहब, ये ऐसा लग रहा है कि इस लाइन पर अगर गहराई से अपन विचार करके इस बात को पक्की कर ले, तो जो आगे 2 श्लोक अभी जिनकी चर्चा चल रही है, जिसमें संशय की बात आई है, हाँ वो संशय हट जाएगा जीवन में से। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वो दो जो श्लोक भगवान कह रहे हैं ना कि हम्म। उत्तिष्ठ, खड़ा हो हम्म। जा युद्ध के लिए, ऐसे न ऐसे हम ये सारे काम करने के लिए एकदम, अभी अभी तो ये लगता है कि अरे ये सारा झंझट है, ये सारा इन कर्मों का स्वरूप से त्याग। आदमी के मन में ऐसी गलत फहमी बैठी हुई है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दे, मैं एकांत में जाके भजन करें, कहीं हम्म। कहीं एकांत स्थल ले ले, में ये सारे यहाँ पे तो ये घर गृहस्थी वगैरह, ये तो सारा एक तरह का झंझट है, ये तो बांधने वाला है हमारे को। तो ये ये संशय भाई साहब, ये संशय रहता है तो कर्तव्य कर्म भी ठीक नहीं होता है। ठीक मन नहीं में हो। रहता ना कि ये करूं, और ये इससे करने से तो मेरा समय ऐसे हो जाएगा खराब, और ये हाँ कर लेता हूँ तो बस ये भगवान का करके कुछ कर लेती हूँ, तो ये हाँ, मेरा समय मतलब अच्छा है। तो ये अभी तक ये संशय नहीं मिटता है, तो कर्तव्य कर्म भी बढ़िया से नहीं हो पाते हैं। बढ़िया नहीं हो पाएगा वो, इसलिए हम्म। ये मूल बात है ना। ये हम्म। भगवान ने कितनी विचित्र बात अर्जुन को बताई है कि ये मूल, ये अर्जुन तो निमित्त बनाया है, बताई तो अपन लोगों के लिए है। हाँ। अर्जुन तो हाँ। साक्षात भगवान का ही स्वरूप था, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, ठाकुर जी में अर्जुन में तो। पर ये हम्म। अपन लोगों के लिए ये बताई है कि अगर आप इस बात को आज और इस बात को धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। एकदम शांति पूर्वक अपन स्वतंत्र हैं इस बात को, अपने अधिकार का त्याग करना, बस इस हम्म। बात को थोड़ा सा आप बताओ, आपके हिसाब से क्या होता है अपने अधिकार का त्याग? आप अपनी 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 लैंग्वेज में बताओ, आपने क्या समझा अपने अधिकार के त्याग का मतलब? मतलब लेने की आशा सामने वाले से। जैसे जैसे मैं पत्नी हूँ, तो हम्म। मेरे पति पे अधिकार चलता है, मेरे को हाँ। ये मेरा ये काम हम्म। करे, मेरी ये हम्म। आवश्यकता ये पूरी करे, ये अपना हम्म। अधिकार जमाने की बात हो गई। आप हाँ। समझे इस बात को? जैसे मैं पति, तो मेरा पत्नी पे देखो, मेरे ये काम ही नहीं करती है, मेरा कहना नहीं मानती है, मैं इसका पति हम्म। देव हूं, फिर भी ये मेरा कहना नहीं मानती। तो हम्म। ये जो अंदर अपने जन्म जन्मांतरों से ये अंदर, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जानवर भी होते हैं ना, हम्म। 3 4 कुत्ते होते हैं, तो उस कुत्तों में जो शेर होता है, तो वो दूसरा कुत्ता उसे डरता है, उसके सामने हम्म। रोटी नहीं खाता है। आप डालोगे हम्म। तो वो खाएगा, तो वो वहां से हट जाएगा, वो हम्म। खाएगा नहीं, तो वो उसको हम्म। वो देख के हट जाएगा। हम्म। तो ये जो अधिकार जमाने की लालसा जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर जमी हुई है, हम कोई भी छोटा होता है ना, उस पे ये, इस पे मेरा अधिकार है। भगवान उससे कहते हैं उससे कुछ न उससे लेने का, अपना अधिकार जमा है, उससे कुछ लेने का भाव रहता है क्या? नहीं, ये तो होना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि मेरा अरे अधिकार मेरे है को इस पे। कम से कम मेरे को आदर तो देवे। हाँ। 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 आप छोटा आदमी भी होगा, अरे तू मेरे से ऐसे बोलता है, तू जानता हम्म। नहीं मैं कौन हूँ, तेरे को हम्म। मालूम नहीं है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। हम्म। अब अंदर घुसी हुई है ये बात, अंदर घुसी हुई टेढ़ जा करके, बात है। मन में इतना अनफीलिंग्स महसूस होता है कि इसने मेरे को ऐसा कह दिया। और अपने अधिकार का त्याग करते ही, अधिकार का त्याग करने का मतलब है कि मैं इसके लिए हूं, ये मेरे लिए नहीं है, इतनी सी बात है। मैं पति हूं तो पत्नी के लिए हूं, मैं पिता हूं तो मैं पुत्र के लिए हूं, मैं बेटा हूं तो मैं पिताजी के लिए हूं, माँ के लिए हूं, मैं उनके लिए हूं, वो मेरे लिए नहीं है, इतनी सी बस, ये हम्म। केवल अभी अपन ने अधिकार जमाने में क्या कर दिया, ये बेटा तो मेरे लिए है, ये मेरा ध्यान रखे, मेरी सेवा करे, पत्नी है तो मेरे लिए है, ये मेरा ध्यान करे, मेरा ध्यान रखे। ये केवल मान्यता, उससे 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 कोई फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ध्यान उल्टा ज्यादा रखेंगे, सेवा उल्टी ज्यादा होगी, आपके हाँ, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, पर और अंदर से एकदम शांति और आनंद। नहीं तो ये अंदर, मतलब है ना, लेने लेने के भाव का ये बोझ हट जाएगा ना, ये अधिकार वाला, तो एकदम परम शांति महसूस हो जाएगी इस चीज में। ये तो मूल लेने बात के भाव के कारण ज्यादा दुखी हैं सब। हाँ, हाँ अपन ये सब। मूल बाधा, ये मूल बाधा। देखो
अपन अपन जो ये भगवान की कृपा से हमारे को जो ये साधक संजीवनी का सानिध्य मिला ना, ये ठाकुर जी ने हमारे पर इतनी कृपा कर दी है कि वो अब हमारा जीवन बना के ही छोड़ेंगे। जैसे तृणानंद जी महाराज ने कहा ना कि हाथी के मुंह में गन्ना देना आसान है पर गन्ना निकालना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ऐसे भगवान ने अब हम सबको अपना लिया है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरे मन में ये बात आती है कि इस सत्संग के द्वारा हम एक दो बात अपने हृदय, मैं कह रहा हूँ काम में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हमारे जीवन में वो पूरा उतरी है या नहीं उतरी है, उस बात को आदर दे देवे और मन में एक लालसा रखें, नियत रखें कि हे ठाकुर जी ये बात इतनी अच्छी है, ये मेरे जीवन में उतर जाए, ये मेरे जीवन में आ जाए, मैं कैसे ही करके अपने अधिकार का त्याग कर दूं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई चाहना नहीं, मन से, बाहर से नहीं कहना है, बाहर से बिल्कुल नहीं कहना है, अंदर से एकदम मिटा देवे ये कि बस। श्लोक है ना भाई साहब, इसमें ये जो ऋणानुबंध की बात है ना, जब अपना ये श्लोक चल रहा था उस समय अपन की चर्चा भी हुई कि इस पे पूरा विचार करें, और इस हाँ, श्लोक पे जब विचार अपन लोगों ने करके दूसरे दिन जब सब बात कर रहे थे तो इसमें ये बात भी आई थी कि अगर हम इस ऋणानुबंध की बात को याद, ये मतलब अपने भीतर में ये बात बैठ जाए तो लेने की आशा ही मतलब खत्म हो जाएगी और प्रेम से काम होगा, क्योंकि भीतर में है कि भाई अपन ये ऋणानुबंध संबंध है अपने, और हमको उनके लिए करना ही करना है, तो ऋण चूकता जाएगा, और बदले बस में अगर लेने का भाव हुआ तो चढ़ ऋण और आगे तो चढ़ा हुआ और चढ़ता 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 जाएगा इस पे। हाँ, मैं आपको कहता हूँ ये तो, जैसे एक एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जैसे आपने कोई गलती नहीं की और आपको डांट पड़ रही है, आपने हाँ। कोई भी काम खराब नहीं किया है, फिर भी आपको घर में कोई भी पति देव है, पत्नी है, सासू है, ससुर हम्म है, और आपको वो उसमें टीज कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं आपको, और अगर हम्म आपने उसको सहन कर लिया और सामने बोल गए, तब तो वो हम्म वापस वो चालू रहेगा आपका। बिल्कुल। उन्होंने कहा और आपने भी वापस जवाब दे दिया उनको कि नहीं नहीं ये हाँ चीज, तब तो क्या है कि हम्म वो वापस अभी तक मिटा नहीं है आपका, और नहीं तो हाँ उन्होंने कह दिया और आपने चुपचाप एकदम जैसे पीना होना ऐसे पी लिया उसको, जबरदस्ती पी लिया हम्म उसको, तो आप समझो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। वो जो हम्म एक उनके जो उनको अपने साथ था एक, और उन्होंने कट गया एकदम, हम्म एकदम उसका पापा ही कट गया। जो पुराना कोई संस्कार था उनको अपने को इस टाइप से अपने को एक परेशानी पैदा करनी थी, वो कर दी और बस हाँ, तो ये खत्म। बात और दिमाग अगर में उसमें फिट होने पर ही हो जाएगा ना भाई साहब। और उसमें अगर प्रसन्न हो जावे तो आप हम्म समझो भगवत प्राप्ति, इतनी सी बात है। वाह। हम्म आप देखो, मैं देखो इस बात को हमने सेठ जी से बात सुनी है, सेठ जी ने हम्म स्वयं फरमाया है कि वहां पे जब वो सत्संग होती थी बड़ बड़ नीचे, तो वहां पे हम्म बताते थे माताएं होती थी, वो रसोई बना के बाद में आ जाती थी कुछ भोजन बना के लेके, और भाई लोग पहले चले जाते, और वहां पे सत्संग होती। तो उस समय कोई गंगा किनारे कोई साधु या संत आते, तो उनको भूखे होते तो कोई भिक्षा के लिए, तो उस समय सेठ जी ने स्वयं फरमाया है, स्वयं सेठ जी ने फरमाया है कि उनको अगर कोई उस समय अपना भोजन में से उनको भोजन खिला दिया, और दिन वो शाम तक वहां रहते और वो हम्म प्रसाद नहीं पाया, और हम्म शाम को दिन भर प्रसन्नता पूर्वक रहे, ये नहीं करे हम्म आगे खिला दिया, वो नहीं, प्रसन्नता से उस बात को सहन कर ली और शाम को जाके भोजन कर लिया, तो 12 हम्म, महीना की एकादशी का फल बताओ आप। वाह। ये सेठ जी ने कहा बताओ कि अगर आपने उनको भोजन खिला दिया और वो थोड़ी प्रतिकूलता आपने सहन कर ली और उसमें प्रसन्न रहे, तो आपको 12 महीना की एकादशी का फल बताओ। तो अगर अपन ने घर के अंदर प्रतिकूल वातावरण को सहन कर लिया, वो तो हम्म बहुत अच्छा, और सहन करने के बाद में भी अगर चेहरे पे प्रसन्नता रखी, चेहरे पे हम्म एकदम आनंद रखा, देखो बड़ा थोड़ा थोड़ा है डिफिकल्ट हम्म काम, हम्म। थोड़ा सा मुश्किल तो है, मैं भी हाँ, प्रैक्टिकल देखता हूँ नहीं थोड़ा पर सा। भाई साहब ये प्रैक्टिकल सबके साथ ये चीज हो ही रही है ना, तो अपन लोगों की कितनी काम की चीज है ये, कि अपने साथ हो ही रहा है ना, रात दिन ऐसे होता है। हाँ, मैं ये हम्म, चाहता हूँ कि अपना अपने को अब बस अपना अब काम बन जावे, बस बिल्कुल अपन सही। अब अपन बस अब पूरा अपना एकदम अपने को वो जीवन बन जावे अब हमारा। देखो मालूम नहीं पड़ता है यहाँ पे कब हम्म कौन सा शरीर में कौन सी प्रतिकूलता आ जाए, बिल कौन सा शरीर के अंदर कौन सी चीज उड़ जाए, कुछ नहीं कह हम्म सकती।
भाग बड़ा माने संत मिलिया रे, पढ़ियो समन में सी। भाग बड़ा माने संत मिलिया रे, पढ़ियो समन में सी। अरे हंसा होए चुग लीजिए रे, हंसा होए चुग लीजिए रे, नामी अमोलक हीर राम गुण गाय ले रे, जोगिया जब लग सुखी रे सरी। और जब तक तब एकदम बेटा ये लगता है कि ये एक मतलब जैसे बीमारी होती है तब परहेज रखते हैं ना, तब बीमारी ठीक हो जाती है। वैसे अगर इस चीज को लें या कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं तो काफी मुश्किलें आती है सामने, लेकिन अगर टारगेट रहता है तो वो कंप्लीट होता है। हाँ वैसे ही अगर अपन कुछ एक गोल रखें कि नहीं ये करना ही है हम हाँ लोगों को, अगर प्राप्त करना है, तो ये छोटी मोटी बातें तो बहुत सही है। नहीं है, और इसको पार करना है तो थोड़ा तो सहन शक्ति और थोड़ा अंदर से सावधानी रखने की जरूरत तो रहेगी। आप अगर ये देखो, बात चलेंगे तो जरूर मैं सफलता कह रहा हूँ मिलती है। थोड़ी सी तकलीफ दे करके अगर वो सर्वोत्कृष्ट पद मिल जावे, वो परम लाभ मिल हाँ जावे, यम लब्धवा चाह परम लाभम, पर मेहनत क्या है, थोड़ी सी सहन शक्ति, थोड़ी सी सहन शक्ति करके थोड़ी सी। और वातावरण को थोड़ा देखो क्या होता है इस समय। मैं मेरी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि करते करते भी कोई अपने प्रतिकूल कोई काम देखते हैं ना, तो थोड़ा जोर से बोलना हो ही जाता है, हो ही जाता है जोर से बोलना कि और ये समझ ही नहीं रहे, इनको बार हाँ बार ये बात कह रहे हैं फिर भी ये नहीं समझ रहे हैं। बच्चों को देख लो चाहे कहीं पे भी देख लो, तो थोड़ा सा ऐसे हो ही जाता है। तो होने के बाद देखो हो हाँ गया, पहले तो सावधानी तो रखो कि भाई वो प्रेम पूर्वक ही हुए, उसके अंदर ऐसी बात नहीं हुए, पर फिर भी स्वभाव बस अगर हो भी हाँ गया तो उस चीज को ज्यादा नहीं खींचे। हाँ उस चीज को तुरंत, जैसे पति से मन मुटाव हो गया, पत्नी से हो गया, बेटों की बात हो गई, घर में थोड़ी सी कोई अशांति हो गई, थोड़ी सी बात हो गई, तो तुरंत अपनी तरफ से पहल करके उस मैटर को वहीं फिनिश कर देवे, उस मैटर को आगे नहीं बढ़ने दे। हमारे सेठ जी ने ये बात कही है कई जगह। ये एक आगे बढ़ने से क्या होगा, खुद की शांति तो खराब होगी, भगवान में मन की बात तो छोड़ो, पहले स्वयं भी शांत नहीं हो पाएंगे, और स्वयं शांत नहीं हो पाएंगे तो ठाकुर जी में मन कैसे लगेगा। ये देखो प्रैक्टिकल सही बात है। शहरों बात में ये एक प्रॉब्लम भी रहती है, एक सुख लेने की भी आदत है, किसी की बात है। सुनने की, वापस उनसे बात करने की, ये भी आदत होती है, ये भी बड़ी बाधा है हमारे लिए। क्या चीज कैसे? सुख लेने की, जो सुख मिलता है ना दूसरों की बात सुनने की, उनकी हाँ बात आगे पीछे करने की, एक पर सुख चर्चा लेने पर ये बहुत बड़ी बाधा है। और ये होने के बाद ध्यान में भी आती है साधक के, तो उस वक्त भी क्या उसको लंबी नहीं खींचे, उसको वही खत्म कर दें। बिल्कुल। मेरे तो देखो, एक बार साधकों के बीच में बात हुई थी कि भाई कोई हमारे से बुजुर्ग आदमी कोई किसी की बुराई करे, अब वहां से हम उठ भी नहीं सकते, अब वहां पे कैसे कैसे करें कि वो चर्चा कर रहे हैं इस टाइप की, और हम वहां से बैठे हैं उठ नहीं सकते। तो उसके अंदर भी देखो, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, कैसा भी क्यों नहीं हो, उसके अंदर अगर कितनी बुराइयां क्यों नहीं हो, एक दो तो जरूर अच्छा ही होगी उसके अंदर, बिल्कुल अच्छा ही होगी। भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य ऐसा नहीं बनाया जिसमें अच्छा ही नहीं है। तो आप उस अच्छाई को लेकर के उस बुराइयों का वहां वातावरण बुराइयों का बन रहा है, पर आप उस अच्छाई को ईमानदारी से वहां पे पेश कर दो कि नहीं नहीं देखो उनमें ये बात तो बढ़िया दिखी मेरे को, ये बात तो उनमें अच्छी है। हाँ वो ये सब आप ठीक मेरे समझ में नहीं आ रहा, पर ये बात उनमें बहुत अच्छी है, वो ईमानदार है, या वो ऐसे हैं, या वो इतने अच्छे हैं, वो तुरंत सेवा के लिए आ जाते हैं, काम करते ही काम के लिए आ जाते हैं। आप उनकी अच्छी बात को वहां पे रख दीजिए, और उस बात को लेकर के एकदम बार बार उस बात को कहिए, तो वातावरण एकदम, और तुरंत कोई अच्छी सत्संग की बात चला दीजिए, तो मेटर हाँ उस बात को लेकर के उस बात का अगर चिंतन करते जाएंगे, तो खुद का तो खराब होगा जो होगा ही, और कितना वातावरण दूषित हो जाएगा, और आगे जाके और कितना अपन उस आदमी के प्रति अपना कितना वातावरण खराब हो जाएगा, कितना अपने मन में उसके भाव गड़बड़ हो जाएंगे।
बड़ा मुश्किल काम है ये और नहीं चीजें। भाई देखो साहब, मेरे को एक चीज ये भी लगती है कि जो जो मतलब पर चर्चा पर निंदा या अपने सुधार के लिए जो नहीं जानता है, नई बात होती है, हम लोग जानते हुए भी बहुत बार पर चर्चा हो ही जाती है, आपस में मिलते तो हो ही जाती है। लेकिन अगर हम इस मार्ग में हैं, हैं साधक हैं, तो अपन आपस में तो ये चीज कह ही सकते हैं, अरे ये पर चर्चा है, अपने को क्या फायदा, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो भी बिल्कुल। बात है ना वहीं पे मतलब रुक जाती है। हाँ वो क्यों, सामने वाला भी साधक है, वो समझता है ये पर चर्चा ही है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल आपस में दोनों कह सकते हैं अपन कि नहीं 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 नहीं, रहने दो, सच बात है, ये पर चर्चा अपने को नहीं करनी, वही बात क्रॉस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ एक साधक भी उस बात को थोड़ा सा कह दे, नहीं नहीं यार रहने दीजिए साहब, ये अपने अपने काम की नहीं है, ये हाँ, अपना मार्ग नहीं है, क्योंकि अपने को सामने इसमें। वाले के मन में तो है ही कि मुझे नहीं करना है, फिर भी दो मिलते हैं तो हाँ, बात कोई भी चर्चा चलते हुए हो जाती है, नो डाउट, और क्योंकि तो भीतर में इस चीज की नहीं है बिल्कुल। देखो लेकिन भगवत इसमें अपन ऐसे प्राप्ति सुधार में कर सकते हैं। हमने हमने तो देखो महाराज सी हमारे को मिल गए, महापुरुष इतने मिल गए, ऐसे विलक्षण महापुरुष मिल गए, और उन्होंने इतना इतने साधन बता दिए, इतने इतना सरल से सरल साधन, इतना सुगम से सुगम साधन। अब अपन उनको एक बार ग्रहण कर ले, एक बार धारण कर ले, जीवन में आ जाए। मैं कह रहा हूं अगर देखो उसको आदर दे दे में, भले ही अभी अभी अपने को लगता है कि अरे ये मेरे जीवन में पूरा नहीं आज सुबह भी मैंने महाराज जी की देखा कि कम से कम अपनी नीयत हो जाए कि भाई हम्म मेरे को ये छोड़ना है, ये बात मुझे अब छूटे नहीं छूटे वो भगवत कृपा से वो छूट जाएगा। आपके अंदर कम से कम छोड़ने की इच्छा तो होवे, हम्म। केवल इच्छा हो जाए, केवल इच्छा, तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर ही देते हैं, और विलक्षण कृपा करते हैं, और उसका जीवन परम मधुर बना ही देते हैं। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। तो देखो ये बात आई अपने अधिकार का त्याग, और इसके आगे इतनी बढ़िया बात दूसरी कि दूसरे के अधिकार की रक्षा। अधिकार की रक्षा मतलब उनका जो अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दे, उनको उनको सुख पहुंचाना, ये खास चीज है। अपने लिए नहीं करना और दूसरे के लिए केवल दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव रखना, यही कर्म में अकर्म देखना है, यही कर्म में अकर्म है। वो उनसे फिर लिप्त नहीं हो पाएगा। जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता, अपने लिए कभी कुछ करने की इच्छा ही नहीं, केवल एक ही भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी करूं उसके द्वारा दूसरों को सुख मिले, दूसरों को आनंद मिले, दूसरों को कैसे मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, ये करने मात्र से, यही तो चीज इस श्लोक में बताई है। इस श्लोक को निकालो वापस, ये 41। अपने 41 निकालो वापस। हम्म देखो इसमें बात कही है भगवान ने, कितनी अच्छी बात कही है कि ये जो कुछ भी मिला है, ये जो कुछ भी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि हमारे को जो कुछ मिला है, जो कुछ दिखती है, ये सब दूसरों की सेवा के लिए है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। देखो अब कितनी समता में स्थिति हो जाएगी। सेठ जी ने कहा सारे गुण आ जावे और समता नहीं आई है तो गीता जी उसको सिद्ध नहीं मानती है, और कोई गुण नहीं आया और समता आ गई तो भगवत गीता उसको सिद्ध मानती है। तो समता में बताओ आप, समता के द्वारा उसने सारे कर्मों से संबंध विच्छेद कर दिया, केवल ये बात मान ली कि ये जो कुछ मुझे मिला है ये संसार का है और संसार के लिए ही है, दूसरों का ही है और दूसरों के लिए ही है, मुझे उनकी सेवा में लगा देना है और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहना। अब बताओ, अब इसमें इसमें मुझे प्रैक्टिकल में बताओ क्या 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 ये है योग संन्यस्त कर्मा। कितनी मतलब कर्मों से, संपूर्ण कर्मों से, कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होना, कर्मों से संबंध विच्छेद, सारे कर्म करते हुए एज इट इज, कोई काम नहीं छोड़ना है, सारे काम करना है, लेकिन लक्ष्य उद्देश्य, मतलब यहाँ तक लिखा है, मैंने तो इसमें है कि नहीं मालूम नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा कि ये जो काम तो करते हो वो तो ठीक है, पर खाना पीना सोना जागना, जो भगवान का नाम जप, यहाँ तक समाधि तक, वो भी दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण होवे, दूसरों का हित होवे। ये कम से कम एक भाव तो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित है जिन
के मन माई, जिनके मन माई, तिन कछु जग में दुर्लभ नाई। उनको पूरे जग में कुछ दुर्लभ है ही नहीं, केवल रति, सर्वभूत हिते रता, केवल रति हो जाए, प्रीति हो जाए कि दूसरों को सुख। और यही तो योग संन्यस्त कर्माणम और ज्ञान सचिन यही तो देखो इसके अंदर भी वैसा का वैसे ही दिया है, यही ज्ञान है। देखो अब इसके अंदर भी लिखा है, ये जो ज्ञान सचिन संशयम, इसको पढ़ना आप। मनुष्य के भीतर प्राय ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, कि भाई कर्म तो करने पड़ेंगे तो संबंध विच्छेद कैसे होगा। हाँ अपने लिए कुछ न करे तो अपना कल्याण कैसे होगा, कि भाई अब हम कुछ करेंगे तो ही कल्याण होगा, तो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा आदि। हाँ परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, हो जाता है, आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर संसार के साथ है, स्वरूप के स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं है। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। कितनी कितनी गजब की बात कह दी, बताओ आप। क्योंकि आज भाई साहब, आज समझ लो अपने प्रैक्टिकल घर के अंदर बहुत काम है या कोई काम आ गया है और हम उसको मतलब जो काम आ गया है और जिसके लिए करना है उसको ठीक ठीक तरीके से समझ के उसका काम कर देना है। इसमें अपना स्वार्थ नहीं सोचा या ये मेरा नहीं हुआ या मेरे ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे, इस चीज को छोड़ के जो सामने जो परिस्थिति आ गई है उसको एकदम अच्छे अच्छे से ठीक से उसकी सामने वाले की प्रसन्नता रखकर वो काम करना है। तो उससे मतलब बहुत कुछ ये मतलब कर्म भी इतने अच्छे होते हैं और खुद का बोझा हटा हुआ रहता है और एकदम बिल्कुल बिना संशय के सब कुछ होता है। हाँ एकदम, ये सारा संशय मिट जाएगा और योग में स्थिति हो जाएगी, समता में स्थिति हो जाएगी और और केवल जहाँ सिंपल। अपना सोचते हैं ना भाई साहब, जैसे दिन भर में बहुत मतलब आ गया प्रैक्टिकल है कि सुबह 10 बजे से लेके रात की 10 बजे तक ऐसा काम आ गया कि हम जो हमारे काम भी जो करते हैं वो भी उसके लिए भी समय नहीं मिला कि ये नहीं है, पर जो सामने परिस्थिति आ गई है उसको हमको प्रसन्नता के साथ ठीक ठीक तरीके से करने से, जो अगर आपके दिन में जो आपका नियम है उसमें से भी कुछ छूट गया तो भी भीतर में इतनी प्रसन्नता और समय मिले तो उसको तत्परता से वो काम करना है जो आप सोच रखे हैं। तो इसमें एकदम ऐसे ठीक ठीक जाता है कि बिल्कुल संशय रहता ही नहीं कि ये कौन सा काम है और ये कौन सा काम है। हाँ मतलब देखो ये जो भिन्नता आ जाती है ना कि ये तो भगवान का काम है और ये हाँ धर्म काम, ये साधक में ये भाव नहीं होना चाहिए। साधक हाँ के लिए तो देखो ये ठीक है, अभी प्रारंभिक स्तर में थोड़ा सा हो जाता है, फिर ज्यों ज्यों हम्म वो सत्संग का आदर करता है, ज्यों ज्यों उसके मन में बैठ जाता है, छोटा से छोटा काम भी उसको ऐसा लगता है कि बड़ा प्रीतिपूर्वक ढंग से करता है वो छोटा हाँ से छोटा काम, उसको हम्म भी उसको इतना, और उससे उसको भगवान की प्रेम मिल जाता है। आपको आश्चर्य की बात तो ये होगी, हमने कई जगह देखा छोटा से छोटा काम, उससे उसको इतना, वो ज्यों ही काम करके रुकता है उसकी स्थिति एकदम उसकी हाँ, स्मृति में वो थकान नहीं रहती भाई साहब, अगर उस काम नहीं को होती है। अपने अपना और पराया समझ के करते हैं तो थकान आती है, कि अपने लिए थकान नहीं आती, दूसरों का करते थकान आती है। और बिल्कुल नहीं तो काम से सारे हाँ काम भगवान के हैं और सुबह से लेके जो रात तक में जो परिस्थिति आई हमें तो हंसते हुए उसको ठाकुर जी की भेजी हुई और आराम से करना है, तो कोई थकान नहीं, चाहे रात की 11 बजो चाहे 12 बजो, सुबह से लगे हुए तो भी थकान नहीं रहेगी। मैं और आपको नहीं तो कहती हूँ, थोड़ा सा करते ही काम करने वालों की घर में याद आती है, भले ही वो बाहर से सासू डांट दो, ससुरा डांट दो, पति डांट दो, अगर जो दिन भर काम करती है ना उनकी मन में इतनी याद आती है कि अरे वो कहाँ चली गई, उसके बिना तो सारा इतना उनका हृदय में, भले बाहर से भले ऊपर से भले कर दो, हृदय में जो काम करते हैं ना उसका बहुत आदर होता है, बहुत आदर होता है। और जो काम हमने तो महापुरुषों से यहाँ तक सुना है कि सेवा करने वाला
जिसकी सेवा करता है उसको अपना गुलाम बना दे। गुलाम का मतलब है उसको उनका कहना मानना ही पड़ता है। इतनी गजब की बात है। जो सेवा करता है घर के अंदर, जो दूसरों को सुख, हाँ एक बात ये है कि चंदा दी जो आवाज कट रही है। मतलब जो चंदा दी मैं आवाज कट रही है। थोड़ा थोड़ा सा आप आपस में चर्चा करो, मैं अभी आ रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा। अब बोले चंदा दी, क्या पता आवाज आ रही है? आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, अब आ रही। राम राम। हाँ अब आ रही है चंदा दी। हाँ ये ना, जो इस वे पे शुरू शुरू में चलते हैं ना, हाँ हाँ तो वो एक एक मन में ये रहता है कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं उस पे ज्यादा किसी से बोलना नहीं, ज्यादा हाँ घुलना मिलना नहीं, सिर्फ हम्म भजन करना, इसी में हम्म ही ध्यान रखना। तो ये जो प्रारंभिक स्थिति होती है ना, तो हम्म इसमें क्या होता है कि काफी जो घर वाले परिवार वाले होते हैं ना, वो भी एक बार थोड़ा ये हो जाते हैं कि अच्छा इन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा है, क्या ये हमको हम्म, छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। इस तरह से हाँ उनको भी हाँ संशय होता है मन में। हाँ हाँ तो इसमें ऐसे संशय होने से क्या होता है, शुरू शुरू में परिवार वाले भी उनके विरोध में, या मतलब विरोध यानी उनको मन से उनको ये बात जचती नहीं है कि हम्म पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अब ये ऐसे कैसे हो गए। तो जचती नहीं हम्म है तो कोई कोई विरोध कर देता है, और विरोध होने से वो जो रास्ता पकड़ा हुआ होता है वो छोड़ जाता। काफी काफी साधक उस रास्ते को छोड़ देते हैं कि घर में इस कारण से हमारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मुझे ना भाई साहब से आज क्लियर करनी है, क्योंकि मेरे आज ही किसी से बात हुई, तो हम्म मेरे को ये लगा कि अभी अपने अपने इधर भी तो अपन शुरुआत में प्रारंभिक स्टेज पे ही हैं, तो ऐसी बातें तो सबके ही घर में होती है बिल्कुल। कि भाई तो छोड़ जा पर ये भाई तो सन्यासी बनवाड़ा है, भाई यूं है, ये तो भगत है, यूं है। तो इस हम्म तरह से लगा कि ये बात पे खुलासा होना चाहिए। बहुत बहुत जने जो जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं, तो हम्म उनमें ये एक मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हम जो रास्ता हमने पकड़ा उसमें कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं। हमारे परिवार में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे व्यवहार में, हमारे नहीं स्वभाव में चंदा दी, कैसे इसमें प्रॉब्लम ऐसा हो नहीं होता सकती है है। क्या कि अगर है ना हम इस मार्ग में शुरू शुरू में जब आते हैं, मतलब ये प्रारंभिक स्टेज अपना, और इसमें हम आते हैं तो हम क्या है ना, इस चीज को महत्व देते हैं। उस समय एकदम लगता है अपना अपना भीतर में भाव होता है इस चीज इसकी तरफ, तो हम दूसरों को इग्नोर करने लग जाते हैं ना, उनकी तरफ ध्यान, हमें लगता है ये तो क्या फालतू बोल रहे हैं, और ये इसमें समय अपना खराब कर रहे हैं, और ये जो समय है यही सही है। तो ये चीज आने पर अपना भाव उनके लिए ऐसे गौण, मतलब ये मुख्य और वो गौण हो जाते हैं ना, और वो सामने वालों को अपन से शुरू से एक्सेप्टेशन रही अपन पूरी करते आए हुए हैं, और वो अपने हाँ को इग्नोर जयश्री होता बहन हुआ जी, देखते हैं। हाँ जयश्री बहन जी। हाँ राम राम। हाँ राम राम। अभी चंदा बहन जी ने जो बात अभी रखी थी कि हम्म अभी भाई साहब आते हैं तो थोड़ा और खुलासा करेंगे, जो हाँ थोड़ा सा मेरे समझ में आ रहा था, मैं निवेदन करना चाह रहा था हाँ करें। कि चाहे नया आदमी सत्संग से, भगवान से, महापुरुष से या साधक संजीवनी से जुड़े या पुराना जुड़े, हम्म दोनों के लिए एक फार्मूला महाराज जी ने जो साधक संजीवनी में ही दिया हुआ है, लोग दर्शन करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा कहाँ लिखा गया है। हम्म इसमें भी लिखा है 41 में भी कि हम्म आप अपने लिए जब कोई चीज करेंगे, चाहे हम्म घर का काम करें, चाहे सत्संग का काम करें, या कोई लौकिक करें या आध्यात्मिक करें, पारलौकिक करें, सब कर्म अपने लिए करेंगे तभी संसार में लड़ाई होती है, चाहे घर का हो चाहे बाहरी हो। अगर आप दूसरे के लिए आप कर्म करते हैं, दूसरे के लिए कोई अड़चन ना पड़े, वह कार्य जिसे दूसरे को, घर वालों को सुख मिले या घर वालों का सामूहिक कार्य हो रहा हो, तो वो कभी अड़चन नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप सत्संग में जुड़ गए, अब आपका भगवान में मन लगा, आप पूजा पाठ माला किताब पढ़ने लगे। अब उसका समय ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब घर की व्यवस्था का काम जो आपको मिला हुआ है, जो आपका स्वभाव है, जो आपको स्त्री है पुरुष है, जो कर्म मिला है, उस कर्म को करने में अगर आपकी पूजा पाठ माला अगर बाधा खड़ी होगी, तो घर में अनेक प्रकार से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो हम्म आप उसके लिए संध्या के समय, भोर में, या जब आप खाली पाए, भगवान ने ये नहीं कहा कि आप इतने बजे ही ये कर्म करिए। हम्म हम्म
तो उसमें अपने पूजा पाठ और अध्यात्म को अड़ंगा न आने दें। जैसे भाई साहब ने कई बार कहा कि 3 से 4 सत्संग में अगर बैठना है तो उसके लिए आप बरहे 1 बजे से घर में ऐसा माहौल बनाइए अपने काम करने का कि लोग ये देखें कि इनको 3 से 4 जाना है, इस वजह से देखिए सारा काम बटोर रहे हैं, अपना निपटा रहे हैं। और लोगों को टाइम से खाना दे दीजिए, लोगों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा 10-5% बढ़ा के कर लीजिए उस 2 घंटे के अंदर। तो लोगों को धीरे समझ में आता है कि इनके जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बवाल तब होता है जब आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में अपने लिए करने से दूसरे की सुविधा में अड़चन आ रही है, दूसरे के अधिकार में अड़चन आ रही है, तब मामला बचेगा। अन्यथा तो घर वाले थोड़े दिनों के बाद सिर पे लेके घूमने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। खाली बस यही ध्यान रखना है कि जो दायित्व आपका घर में है, देखिए अभी भाई साहब ने कहा ना कि ऋणानुबंध है, वास्तव में ऋणानुबंध शरीर के साथ शरीर का मिला हुआ है। हमको तो सेवा करके भक्ति जो हम पाएंगे गुरु जी का या महाराज पुरुष का जो कृपा पाएंगे वो बोनस है। बिल्कुल। आप कुछ भी ना करिए, भगवान मिले ना मिले, लेकिन ऋणानुबंध तो पूरा करना ही करना। आप सुनिए, थोड़ी बात सुनिए, ध्यान अच्छा, दीजिए। नारायण 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 नारायण। मुझे तो इसमें एक डाउट और भी, जिससे मेरी बात हुई ना, वो क्या बोलते हैं कि हम तो उसके जल्दी उठ के भी ये काम करते थे, दोपहर की रेस्ट के टाइम ये काम करते थे, तो उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, बट उनको ये डर है कि इस मार्ग में चले गए तो पता नहीं ये हमसे रिलेशन रखेंगे कि नहीं, ये हमसे ज्यादा बात करेंगे नहीं। जैसा हम पहले बहुत मस्तियां करते थे, अब थोड़ा इसमें जब थोड़ा सिंसियरिटी आ जाती है तो फिर वो सब घर वाले से डरते हैं कि पता नहीं अब ये चेंज हो गए, तो चलो इस मार्ग से हटो, आप कोई मतलब नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, जो घर में काम है और जो सब चीज जिससे खुश होते हैं वही काम करो। ये आप प्रैक्टिकल बात कह रहे हो एकदम। ये इतना बैम पड़ा हुआ है, ये संशय का निवारण होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो चीज होती है ना कि ये तो अलग थलग पड़ जाएंगे, ये तो फिर इसके अंदर फिर वो जो संसार का है वो उसमें आमोद प्रमोद, ये बात ऐसी नहीं है। ये तो क्या होता है कि साधक में कच्चाई होती है ना, तब तक वो ऐसा दिखता है, और ज्यों ही सत्संग उसके अंदर एकदम परिपक्व हो जाती है ना, हमने देखा है ऐसे संतों को, आप क्या वो हर फंक्शन में एकदम, और चेहरे पे हर समय मुस्कुराहट, आनंद, कोई फर्क नहीं पड़े, सारी चीजें एकदम एज इट इज करें, और कुछ भी दूसरे को मालूम तक नहीं होने दें, और अंदर से इतना आनंद है ही नहीं कोई बात। ये चीज सत्संग करते करते, इसलिए ये बेम बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिल्कुल एकदम केस मात्र भी ये बेम नहीं आना चाहिए कि हम इस मार्ग में चले गए तो फिर हम तो अकेले थकेले, और हमारे तो फिर वो सारे ये सब चीजें, ये चीजें मैं कह रहा हूँ और अच्छी सजीव हो जाएगी। आज जो प्रसाद पाने में मैंने देखता हूँ, हमने संतों का भी प्रसाद देखा, अच्छे अच्छे साधकों का प्रसाद पाने का ढंग देखा है कि जो एक बिजनेसमैन होता है जो सारे दिन ये उसको वो ऐसे फटाफट 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 फोन कान पे लगाया हुआ, बट 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 फटाफट ऐसे खा रहा है जैसे कोई पशु चल रहा है, ऐसे ऐसे खा रहा है। और वो साधकों को देखो, आप संतों को देखो, उनके प्रसाद पाने का ढंग भी तो देखो, कितना सुंदर, कितना व्यवस्थित ढंग से। हमारे को तो एक अच्छे साधक मिले, उन्होंने कहा राम अवतार जी आप प्रसाद पाना अच्छे ढंग से सीख जाइए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बताओ कितनी विलक्षण बात, बताओ आप, इतनी ऊंची बात। और ये आप देखो कितना आनंद से वो प्रसाद पाते होंगे। हर काम को जो साधक सत्संग करेगा, जो इस मार्ग में जाएगा, उसका एक एक काम देखो कितना आनंदित होगा, वो स्वयं आनंदित होगा, और उस काम के द्वारा कितने लोगों को आनंद मिलेगा, परिवार में कितने को आनंद मिलेगा। ये बात देखो, अभी इस बात को, इसको लेकर के अभी अपन ने उसमें प्रवेश ही नहीं किया, या थोड़ा बहुत प्रवेश किया, और अपन इस बात को लेकर के और उससे निराश होकर के हट जाते हैं। ये बात नहीं है, आप उसमें एक बार गहरे उतरो तो सही। और जो अच्छे से अच्छे साधक उतरे हुए हैं उनसे बात करके देखो, वो सारे संसार के काम करते हैं और अच्छे ढंग से काम। और यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कई बहनें जो घर का इतना बढ़िया काम करती है, इतना अच्छे ढंग से काम करती है, और सत्संग में देखो इतना समय देती है, बच्चों को पढ़ाना है, सारे काम करना है, गीता क्लास वगैरह सारे मैटर्स बनाने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और घर के काम में उनके पूछो, पेरेंट्स को, सास ससुर को पूछो, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही है, सबको सुख दे रही है।
ये देखो, ये आप इनको एक बहाना करके कोई चीज को आप हटा दो तो भाई वो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब जैसे तो कल तो किसी ने तो भाई साहब फिर इसमें जो प्रारंभिक मतलब जो शुरुआत में इधर इस वे पे आते हैं उनको थोड़ी कड़ाई से इसमें हाँ रुकना चाहिए, मतलब उनको हाँ थोड़ा सा ये रखना चाहिए कि नहीं हम हाँ सब कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये आप मतलब हटने का मत बोले हमें। इसमें हाँ पूरा बिल्कुल। ही दृढ़ता से विचार रहना चाहिए इस पे। बस बस मैं इसीलिए बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप इससे इससे हटो मत। साधक संजीवनी में जुड़ गए तो अब और हजारों आदमियों को जोड़ना है। और कभी भी ये नहीं कि अरे इसमें तो क्या वही रिपीट बातें हो रही है, और रिपीट नहीं हो रही है। वो एक बात भी महाराज श्री को पुष्ट करने में मैंने देखा सत्संग के अंदर, मैं केवल भगवान का ही हूँ, उसको भी कितनी बार बोल देंगे। आज मैंने देखा स्वयं ज्योति जी महाराज के पास स्वामी जी महाराज खुद कह रहे हैं, जो झाड़ियों में रहते थे महाराज जी, कि उनको जाके पूछा कि भजन क्या है, भजन वास्तव में क्या है। उनको पूछा, जो जिनको सेठ जी कहते थे भगवत प्राप्त महापुरुष, उनको जाके महाराज जी कह रहे हैं, हमने उनसे जब बातचीत की कि भजन क्या है, तो क्या भाई भजन तो भूख से होता है, भूख लगे, भूख अंदर होए फिर भजन लगे, फिर भजन का मजा आवे, भूख होनी चाहिए। तो ये भूख मतलब अंदर अपने एक ऐसी ऐसी इसको हटावे नहीं, अंदर एक जिज्ञासा रहे नहीं मेरे को तो वो चीज चाहिए, सत्संग के द्वारा मुझे वैसा जीवन चाहिए, मेरा जीवन वैसा बने। आएगी छोटी मोटी, देखो मैं कहता हूँ तकलीफें आ सकती है, साधक कहीं कहीं पे हो सकता है, पर उसको निराश नहीं होना है। बिल्कुल देखो इसमें अगर थोड़े से मजबूत रहे, और अभी तो मैं तो कह रहा हूँ ऐसा वातावरण बना हुआ है, ऐसे अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंग और और कीजिए एक तो बार भाई साहब, ये जो शुरुआत में जो इस वे पे चलते ना साधक, तो उसके थोड़ा दिखावा भी रहता है, रहता है। उसको बिल्कुल वो गलती थोड़ा रहती सा है उसकी। दिखावा भी आता है मन में कि हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे रहें हम ये हाँ, तो काफी चंदा दी उस वजह से ही तकलीफ हो रही है, ज्यादा तकलीफ उस वजह से ही हो रही है। ये अपना जो प्रारंभिक स्टेज में होता ना, नहीं हमें ये नहीं चलता है, हम तो ऐसे रहते हैं, ये करना है वो करना है, तो उससे वो सामने वाले को लगता है ये तो मेरे को छोड़ देगी, अब लग रहा है कि बस अब इसके तो हाव भाव की उसको सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग मिलता नहीं है। और ये अपना अपना थोड़ा सा दिखावे के कारण समस्या उसको खुद के कारण ही समस्या ज्यादा सहन करनी पड़ रही है ये। नहीं नहीं, ये जो चंदा जी कह रही है ना, ये कह रही है कि शुरू शुरू में साधक क्या होता है कि थोड़ा सा वो ऊपरा ऊपरी थोड़ा सा उसको ऐसा वातावरण बनाता है के अंदर भी। मैं भी बनाता था, मुझे मालूम है। पर मैं को अगर मान लो ऐसा बना भी दिया, देखो हमारे ठाकुर जी है ना, वो परम दयालु है, परम कृपालु है, बना भी दिया तो पर फिर भी इससे हटना नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये इतना चीज भी, पेशेंस हाँ रखना होगा अपने को। इससे सत्संग से कभी निराश नहीं होना। ये मार्ग निराशा का है ही नहीं, ये तो मार्ग है ना, वो केवल भगवान का प्रेम दिला करके ही छोड़ेगा। और इसमें कोई ये नहीं कि मैं योग्य नहीं हूं, वो योग्य है, वो वक्ता है ना, वो अच्छे कहने वाले हैं, अच्छे जानकार है, ये बात नहीं है, ये बिल्कुल है ही नहीं। कपट गांठ मन में नहीं, और सब सु सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव, कपट गांठ मन में नहीं, केवल सरल स्वभाव हो जावे कि नहीं भाई हम तो देखो ऐसी बात है, एकदम अंदर कुछ बाहर कुछ, ये नहीं, एकदम सरलता से बात कर, कपट गांठ मन में नहीं, बस एकदम ये राम बात है राम भाई। हुआ है हाँ। कोई राम समय राम जी। भी। हाँ राम 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 राम, बताओ। मेरे को बच्चों को कैसे ट्रीट करूं कि थोड़ा सा इनमें संस्कार जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे तो इन मामलों में बिल्कुल ही नहीं आना ही नहीं चाहते। घर में है, हम कर रहे हैं थोड़ा सत्संग पाठ थोड़ा, लेकिन बच्चों को है ही नहीं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप ही बताओ क्या करें कैसे करें आपने क्या सोचा ये बताओ, आप अभी अभी किस ढंग से कर रहे हो? मैं तो अपना पाठ पूजा कर रही हूँ, इनको मोटिवेट कर रही हूँ कि तुम थोड़ा अपने ठाकुर जी को पाठ, हनुमान चालीसा हुई, थोड़ा सा गीता जी के 4 ही अध्याय करो, नॉर्मल करो। नहीं, क्योंकि एक तो इनका रूटीन ही सारा 20 बजे से खराब हो रखा है कि लॉकडाउन की वजह से उठते ही क्लासेस रहती है। अरे तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है, 5 मिनट ठाकुर जी को दे दो, अब भी शुरुआत करोगे तो थोड़ा सही लगे। लेकिन इनको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे देखो करे कि, क्योंकि आने वाला टाइम अपने तो आपसे जुड़ गए हैं,
लेकिन इनको तो लगता है ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपना समय खराब कर रहे हैं। इन बच्चों को तो ये लगता है आप फालतू टाइम पास कर रहे हो। उनको कैसे समझाए कि ये चीज बहुत जरूरी है, ये बहुत चीजें जरूरी है। हाँ, बात तो आपने एकदम सही कही है। गंगा जी आप बताओ कैसे करें। राम राम। हाँ, राम राम भाई साहब। ये बताओ, इनके इनके प्रश्न का जवाब दो। कभी कभी जो जो इससे जुड़े हैं उनसे बात करा देनी चाहिए। अगर अपनी बात नहीं मानते हैं ना, तो कभी हम्म। उनसे बात करा के फिर अगर उनकी बात मान ले तो उस ग्रुप में, जैसे बच्चों का भी एक ग्रुप चलता है संडे को, और उसमें अच्छे अच्छे गेस्ट भी आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कभी बच्चों को ऐसा लगता है ये तो क्या है, गीता जी पे ही बोलेंगे और ये तो सिर्फ मोरल ही देंगे। लेकिन जो गेस्ट आते हैं ना, उनके लिए वो बात नहीं होती है। उनको हम वैसी छूट दे रहे हैं कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट लो जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो, इंटरेस्ट पैदा हो उनका, फिर तो गीता जी और उससे पकड़ ही लेंगे। लेकिन एक बार उनके जुड़ने के लिए मतलब वैसा सब्जेक्ट लें कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप में जुड़े। हाँ, क्योंकि वैसे संडे ग्रुप होती है, लेकिन वो निमिषा तो दीदी, उनको लगता है कि करना क्या है, ये फालतू की चीज क्यों। मैंने कहा फालतू नहीं है, तुम अगर एक चीज एक अटेंड करोगे तब तो पता चलेगा। लेकिन उनको इस चीज को कैसे ट्रीट करूं कि तुम करो करके। तो उनको तो प्रेम से ही समझाना पड़ेगा। जब उनका मूड अच्छा हो या उनका बर्थडे हो या उनका कोई स्पेशल डे हो, तो उनसे एक बात मांगनी चाहिए कि भाई हाँ। तूने इतनी सब चीजें, तेरी इच्छा हो जो मांग, लेकिन एक बात मेरी मान बस। हम्म। ये इस भी तरह ये से भी समझ। कर सकते हैं। कभी ये शाम को उनके लिए थोड़ी देर उनको टाइम दें, बैठे उनसे बात करें कि वो चाहते क्या है, और हम्म। हम्म। अपनी बात रखें कि हमने इस तरह से किया है और हमको इससे लाभ हो रहा है। थोड़ी सी हम्म। उनके साथ बैठ के अगर बातचीत करेंगे तसल्ली हम्म। से, तो जरूर मानते हैं बच्चे। हम्म। बहुत अच्छा, ये बात ठीक। है, ऐसा करना चाहिए बच्चों की। देखो निमिषा दीदी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बताइए। जी राधे राधे, प्रणाम सबको। हाँ। जिस लेवल की चर्चा चल रही है मुझे घबराहट हो रही है बोलने में, पर फिर भी मैं दो तीन बातें क्विक बोलना चाहती हूँ कि बच्चों के मामले में सबसे तीन चार पॉइंट है। सबसे पहला ये समझ में आता है कि हम अपना जीवन इतना अच्छा बना लेते हैं व्यवहारिक रूप से, और प्रेम पूर्ण और करुणामयी बना लेते हैं, तो उसका असर आए बिना रहता नहीं है, वो चाहे बच्चे हो या आजू बाजू के लोग हो। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है कि जीवन में सबके संकट आता ही है, जैसे बच्चों के भी आता है, हम सबके आता है। तो हम उस मौके को पकड़ ले, जब बच्चे कोई तकलीफ में होते हैं, दुविधा में होते हैं, स्कूल को लेके, फ्रेंड को लेके, हेल्थ को लेकर, और उस टाइम पे अगर हमारा सत्संग थोड़ा सा भी सही होता है, तो हमें उस टाइम पे ऐसी वाणी मिल जाती है कि हम उनको बोल पाते हैं कि बहुत। ऐसा है, हमें आशा नहीं करनी चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए, या इस प्रकार की उसके उपयुक्त हमें बातें मिल जाती है। जब उनके जीवन में वो चीज काम आती है उस समय पर, तो उनका सत्संग के लिए या इन चीजों के लिए प्रेम बढ़ जाता है, ये मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से हमारे पास इतने सारे अवसर होते हैं ना, जैसे आप ये संडे की क्लासेस है, या जैसे आप लोग के ग्रुप्स है, या फैमिली में अपने यहाँ ग्रुप्स होते हैं, ये सब चीजें, तो वो जाने अनजाने अगर हमारे भाव प्रबल होते हैं ना बच्चों के लिए, तो ये उनको मिलता ही है। जितने हमारे भाव प्रबल होते हैं ना, जितना माहौल बनता है ना, उतने वाइब्रेशन काम करते हैं, और बहुत फिर वो सबका अपने आप होता है। बहुत सुंदर, ये बातें सब राधे साधु सबके लिए नोट करने जैसी बातें हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आजकल क्या हो गई, जनरल प्रॉब्लम हो गई, सब परिवार में आती है। तो इन्होंने बहन ने प्रश्न उठाया है, पर ये उपयोगी अपन सबके लिए है। तो मैं तो चाहता हूँ ये आज वाले पॉइंट अगर हो सकता हो तो उनको लिख के भी भेज दें सबके लिए, बच्चों के लिए। ये बातें बहुत मार्मिक बातें आई है आज। अपने घर का माहौल बनने से उसका वाइब्रेशन पहुंच जाता है, बताओ आप। और बच्चों का बर्थडे है, उनको प्रेम पूर्वक समझो और उनसे कोई चीज मांगो तो उसे में देंगे। बहुत विलक्षण बात है, बहुत बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। बहुत जनों के हैंड रेज है। नीलू अनम्यूट करो। जी राम राम जी। राम राम राम। नारायण नारायण। हाँ जी, मैं क्या करती हूँ, मेरी एक 1.5 साल की बेटी है। वो जब से हुई है, मैं जब भी उसे दूध पिलाती हूँ तो मंत्र जाप करते रहती हूँ, ताकि उसके मन में भगवान के प्रेम की भावना जाए। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या करती हूँ, जब खाना बनाती हूँ या उनके लिए जो काम करती हूँ, उस समय मंत्र जाप करती हूँ, भगवान का नाम लेते रहती हूँ, ताकि वो लोग के मन में भगवान के लिए अपने आप प्रेम जाए।
बहुत बढ़िया। वो जब भी सुबह उठते इनके कहती हूँ जय सूर्य भगवान बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, रात को सोते समय बोलो राम राम बोलते हैं, जब घर से जाते तब मैं उन्हें राम राम बोलती हूँ, वो जाते टाइम मुझे टाटा बाय बाय बोलते हैं, लेकिन मैं राम राम बोलती हूँ तो वो भी पलट के मुझे राम राम तो जरूर बोल देते हैं। मैं ये कोशिश करती हूँ, इस तरह कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर। ये आप तो मदालसा की बात बता दी। मदालसा थी ना, मदालसा, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते होते कहती कि रोता क्या है, क्या रोता, तू तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। और वो अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दी कि तू मेरा दूध पिया है तो अब गद्दी का दूध पिएगा, कुत्ती का दूध पिएगा, सुअर का दूध पिएगा, तूने मेरा दूध पिया है। और उनको बच्चों को इतना कर दिया। ये माँ एक पहला गुरु होती है जो बच्चों को इतना आगे बढ़ा देती है। तो जन्म से मैं तो कह रहा हूँ गर्भ में आ जावे बच्चा, उस समय भी भगवान के पुत्र देखे, भगवान की क्या कथाएं सुने। पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत। बताओ आप, वो पुत्रवती नहीं तो पांच बियानी, पांच जैसे एक गाय को बछड़ा दे दिया वैसे दे दिया। इसलिए बेटों को ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को गर्भ से ही, अपने घर में जो बवे हैं बेटियां हैं, गर्भ के समय भी उनको अच्छी अच्छी पुस्तक दो और यहाँ साधक संजीवनी में लाओ, उनको बैठाओ। तो भगवत गीता, गीता का जो अभी हो रहा है उस गीता जी क्लास में बैठाओ उनको। जिनके वो हमारे सेठ जी का सपना पूरा तभी तो होगा कि बच्चा जन्मते ही गीता जी बोलने लग जाए। अगर अपन गर्भ में उनको गीता जी सुना देंगे तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। ये जितनी गर्भवती जहां जहां है, जिस जिस घर में है, उस घर में उनको नहीं हो तो क्लिप भेजो, कैसेट भेजो, उनको वो गीता जी सुने बच्चों को। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत सुंदर। और बताओ। नारायण 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 नारायण। हाँ बोले। हाँ, मैं बोल रही थी बच्चों को बचपन से ही अच्छी, जैसे भक्त प्रहलाद की, ध्रुव जी की, इनकी कहानियां सुनाते रहे ना, तो बचपन से ही उनमें भगवान की इसकी आदत लग जाती है, नाम सुन की। और जैसा आप ये बोल रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडीज को ये करना चाहिए भगवान के इसमें, तो मीरा जी का चरित्र वैसा ही है। मीरा जी की मम्मी को उनके सभी लोग वो हमेशा भगवान की कहानी सुनाते थे बचपन से। हेलो। पर अपने को तो जीवन में लाना है भाई। देखो ये सारी चीजें अपन अपने जीवन में उतार ले में, बस और कोई बात नहीं। मेरी तो एक ही मन में भाव है। और इनको पूछो, साधना जी और ये कौन, ये सारे। हाँ बोले, जिनका भी अनम्यूट हुआ बोले। हाँ राम राम, मैं साधना। अब बच्चों की बात चल रही है तो मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। मेरे साथ 79 बच्चे ऐसे हैं जो संस्कार क्लास किए हुए हैं। और एक चीज मुझे समझ में आई बच्चों को अभी तक बताते बताते, कि जब भूमि उर्वरक होती है तभी बीज डालें तो अंकुरित होता है। बच्चों के मामले में ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि आप उन्हें कब क्या बताना चाहते हैं। तो ये बहुत सही होगा कि जब उनकी जिज्ञासा हो, प्रश्न उनका हो और उत्तर वो है जो आप खुद देना ही चाहते थे उन्हें ऑलरेडी। जैसे आप उन्हें गीता पढ़ाना चाहते हैं, गीता समझाना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे ये ना कहें कि आप बैठो इतने बजे और हम आपको गीता पढ़ाते हैं। कुछ ऐसी बात भले टीवी देखते में या जीवन की या भौतिक जगत की कोई ऐसी बात, कोई प्रश्न ऐसा निकले, वो अपनी तरफ से पूछें या हम उनसे प्रश्न पूछें, उन्हीं की इंटरेस्ट को ध्यान और हमारा उत्तर लिंक करते हुए गीता जी पे पहुंच जाए, तो वो अपने आप सारे प्रश्न जो अर्जुन ने किए वो बच्चे खुद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है हर चीज को जानने की। लेकिन बहुत जरूरी है कि इसके लिए हमारी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आज के बच्चे वो नहीं है कि आप उनको अगर कह देंगे कि ऐसा करना चाहिए तुम करो, हम कह रहे हैं इसलिए करो। क्यों करना चाहिए, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, चरण स्पर्श करने से, आशीर्वाद से क्या होता है, तो फिर वो करते हैं। और मुझे लगता है कि वो दिल से करते हैं और हमसे भी बहुत आगे और बहुत अच्छा करते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत सही बात है। बिल्कुल उनको रीजंस के साथ में साइंटिफिक रीजंस और सब मॉडर्न तरीके से चाहिए। सारा विज्ञान और ज्ञान दोनों चाहिए। वो सारा हो तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने से भी अच्छे से करते। बात बिल्कुल ठीक है। राम राम महाराज। राम 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 महाराज जी, जैसे आप बोले ना अभी, ये कर्म दूसरों के लिए, जैसे हम जॉब करते हैं, तो इसका मतलब जॉब का मतलब दूसरों को कैसे करेंगे हम? तो सारा पैसा उनको बांट दें दूसरों को?
ये बात तो देखो, सारा पैसा तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ कि जब बाहर कोई मक्ता आ जाता है, बेगर मांगने आ जाता है ना, तो कम से कम उसको अपन रोटी तो देने का काम रखो, इतने से मत काटो, यहाँ तक तो काम कर लो, कम से कम इतने से काम से तो शुरुआत करो। हम तो बाहर आता उसको कहते जा 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 जा, अरे जा क्या, अरे एक उसको बिस्किट का पैकेट तो दे दो, एक दो रोटी तो दे दो। शरणानंद जी महाराज गए एक जगह मांगने के लिए, तो वहाँ माता जी भिक्षा, वो तो लेते थे, अपने भिक्षावृत्ति थी उनकी, भिक्षा कहीं से लाके और वो प्रसाद पाते। तो उनको किसी माता जी ने कहा, अरे इतना हट्टा कट्टा भिक्षा मांगता है। तो शरणानंद जी महाराज ने कहा, भाई मैं तेरे को भिक्षा मांगने नहीं, मैं तेरे को ये सिखाने आया हूँ कि मैंने भी कोई जन्म में किसी को दिया नहीं, इसलिए आज मुझे मांगना पड़ रहा है। तो तेरी ऐसी दशा नहीं हो जाए, इसलिए तू देना सीख जा। तो मैं देने का भाव समझो भाई, सारे पैसे दे दे में ये बात नहीं है। पैसा इतना, इसका मतलब ये मत समझो, ये भाव जगत है, भाव जगत। मन में आपने किसी पीड़ा पीड़ित व्यक्ति को देखा और मन में भाव है, करुणित है, तो आप वहां सेवा किए बिना रह सकोगे नहीं, हृदय आपका पसीज जाएगा। और आप भोग, ये जो अंदर सुख कैसे भोग लोगे? पड़ोस के अंदर किसी की मृत्यु हो गई ना, आप हलवा खा लोगे? खा नहीं सकते आप कैसे पचा लोगे उसको? ये भाव जगत है, अंदर करुणित होइए, दूसरों को दुख करके देख करके करुणित हो जाइए। आप सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप होने लग जाएगी। आप करुणित होना तो सीखो, एक भाव आ जाए, अरे भगवान ये कितने तकलीफ आ रहे हैं, मेरे पास तो सारी व्यवस्था है, कहाँ आज करुणा तो चली गई, सारी की सारी करुणा है ही नहीं, सब अपने भोगों के अंदर, सुखों के अंदर लगे हुए, कितना पतन हो रहा है। ये समझो भाई, महापुरुषों की बातें समझने की होती है। हाँ, और कोई बात बताओ, और किसी को कोई है क्या? हाँ कांता जी बोलिए। एक और हैंड रेज है ना, उनका भी कर दो, नहीं तो फिर वो आगे गीता जी क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हमारे तो देखो मन में आती है कि अपने पास अभी इतना अच्छा अवसर मिला है, तो इसके अंदर जोड़ो। मैं कहूँ आकर के ला करके बैठा दो इसके अंदर। वो है ना, एक ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग भेड़ो, कोई आवो रे भाई आवो, थे जीवन सफल बनावो, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। साधक संजीवनी साक्षात महाराज जी का स्वरूप हर घर घर में ये विराजमान हो जाए, और इसका सानिध्य आप कम से कम मैं कह रहा हूँ, इसमें प्रयास में भी कोई लग जावे साधक। गीता जी के प्रचार करने वाले को कितना भगवान, कितने महापुरुष कितने प्रसन्न होते हैं, कितने उनके ऊपर राजी होते हैं। केवल एक ही लक्ष्य बना लो, अभी मैं कह रहा हूँ सारी चीजें ठाकुर जी की कृपा से अपने आप आ जाएगी। एक लक्ष्य बना लो, हमारे को तो इस गीता प्रचार में लगना है, साधक संजीवनी के प्रचार में लगना है। कैसे घर घर में साधक संजीवनी पहुंचे, कैसे यहाँ हम लोगों को पैर पकड़ के, हाथ पकड़ करके, प्रार्थना करके उनको यहाँ पे साधक संजीवनी के सानिध्य में ला करके बैठा दे। और बैठाने मात्र से बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतना काम भी अगर कर लो, ये कम नहीं है, ये परम हित है, परम हित। वो छोटे मोटे हित तो रोटी किसी को खिला दी, किसी को, तो वो एक समय की भूख खत्म हो गई, ये जन्म जन्मांतर की भूख खत्म कर देंगे। अब लाके तो एक बात भी अगर किसी साधक को ठाकुर जी की कृपा से हृदयस्थ हो गई, उसका जीवन बन जाएगा, निहाल हो जाएगा, वो जन्म मरण से छूट जाएगा, अनंत दुखों से छूट जाएगा। और एक मैं कह रहा हूँ केवल गीता जी भी याद रह गई और मरते समय गीता गीता भी बोल दिया, तो भी यमराज उसके पास नहीं आएंगे, दुष्कृत नहीं होगी। इसलिए भैया ये भगवान की कृपा से ये मौका मिला है हमारे को, इसमें जोड़ो, इसके प्रचार को एक एक साधक साधिका इसमें लग जावे। यही समझे महाराज जी का काम है, हमारा खुद का काम है, महापुरुषों का काम है हमारा। और भगवत गीता, साधक संजीवनी, आडोस पड़ोस, मैं कह रहा हूँ रिश्तेदारों के यहाँ पे कैसे ही करके कोई फंक्शन आवे, एक दो ऐसे पहुंचाने का भाव रखो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा। मेरी तो यही प्रार्थना है भाई, इससे सारे काम हो जाएंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। ठीक है, कीर्तन करो भाई। हाँ शिखा कुछ बोलना?
नहीं राम राम आंटी, नहीं वो उसके लिए म्यूट किया, अनम्यूट किया था। हाँ कीर्तन करते हैं, फिर तुम शुरू करो ना। हाँ हाँ आंटी आराम। आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। सियावर राम